जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 जो बिहार बोर्ड की विज्ञान विषय की बुक चलती है उनकी अध्याय नंबर 2 की अभ्यास के प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अध्याय नंबर 2 है भोजन में क्या क्या आता है। इन्हीं के आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक हमारी चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे पहला है कि सही विकल्पों को चुनिए। तो आइए हम नीचे इसका एक एक कर बताया हूँ। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आलू में उपस्थित होता है, तो जो आलू होती है उसमें उपस्थित होता है आपका मंड, यानी कि इसका उत्तर सही जो उत्तर हो जाएगा वो मंड हो जाएगा। ठीक। उसके बाद दूसरा जो आपका प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन के कमी से यानी नमक जो होती है उन्हीं के कमी से घेंघा रोग होता है। तीसरा है रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन है, तो जो रुक्षांश होते हैं उनके मुख्य स्रोत आपके जल होते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर का जल हो जाएगा। चौथा है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, तो कौन सा रंग बदलता है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला या काला। कैसा बदल जाता है, जब हम मंड परीक्षण के दौरान टिक्चर आयोडीन को हल्के घोल में कुछ बूंदे मिलाएंगे तो उसका जो रंग है वो नीला या काला में बदल जाएगा। ठीक। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दूसरा जो प्रश्न है मिलान कीजिए, इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5वां कर दिया गया है, तो मिलान कीजिए। पहला है विटामिन ए, तो जो विटामिन ए है इसको हम लोग मिला देंगे आपका दृष्टिहीनता से, क्योंकि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। ठीक, तो इसको हम किस में मिला देंगे, आड़ा में। उसके बाद दूसरा आपका विटामिन बी, तो विटामिन बी के कमी से जो आपका होता है रोग वो बेरी बेरी होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दू का घ में मिला देंगे। ठीक। तीसरा है विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का से हम मिला देंगे। इसी प्रकार है विटामिन डी, तो विटामिन डी की जो कमी से होता है आपका वो रिकंटन्स होता है। क्या होता है, रिकंटन्स नामक एक बीमारी है जो होता है, तो इसको हम मिला देंगे विटामिन डी को किससे, रिकंटस से। इसके बाद 5वां है आयोडीन, तो आयोडीन जो है आयोडीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो वो घेंघा रोग होता है। ठीक, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, मिला देंगे हम घेंघा रोग से। ठीक। इसके बाद हम अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न कि इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। जो सही रहेगा कथन उसको पे सही का टिक लगा देंगे, जो गलत रहेगा उसको गलत पर टिक लगा देंगे। पहला है का नंबर कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको अपने शरीर की पोषण की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आपको सभी तरह की पोषक तत्वों की आवश्यकता है। केवल अगर आप चावल खाओगे तो आपको सभी तरीके से पोषण नहीं मिल सकता है, यानी इसका ये जो का नंबर है ये कथन ये गलत का निशान इस पे लगा देंगे। ख नंबर है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। जब तक आप लोग संतुलित आहार नहीं खाओगे तब तक आप लोग बहुत से रोग को नहीं रोक सकते हो। ठीक। इसके बाद ग नंबर है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। देखिए नाना प्रकार माने हुआ अनेक प्रकार, तो कह रहा है शरीर के लिए संतुलित आहार, जो मेन रूप से हम लोगों को आहार चाहिए, भोजन चाहिए, आहार माने भोजन होता है चाहिए, उसमें नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम अनेक प्रकार के ही जब भोजन पदार्थ खाएंगे तभी हमारा शरीर संतुलित होगा, हमारे शरीर में पोषण अधिक मात्रा में मिलेगी, जिससे हम लोग हिष्ट पुष्ट होंगे, यानी कि ये बिल्कुल सही कथन है, इसमें सही का टिक लगा दें। घ नंबर है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। आप लोग ही समझ लो कि आप लोग सब दिन मांस खाओगे तो आप बरियार हो जाएगा, यानी कि आप पहलवान नहीं ना हो सकते हो।
यानी कि आपको सभी तरह के पोषक तत्व जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल सकता है। ठीक, यानी कि हम केवल मीट या मांस खाकर हम सभी तरह के पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मीट में कुछ अलग विटामिन रहती है जबकि और अन्य फल में कुछ अलग रहती है। तो हम सभी तरह की चीज़ें ना खाएंगे तभी ना हमारा जो पोषण है, पोषक तत्व है, वो सभी तरह के पोषक तत्व हम लोगों को मिल सकेगा। ठीक, यानी कि ये घ नंबर जो है ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, इसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे बता दिया गया है, अब इसमें आपको पूछेगा दो ऐसे पदार्थ का नाम बताना है आपको जिसमें ये जो पोषक तत्व है, जैसे वसा, तो ये कौन कौन सा चीज़ में पाया जाता है। तो वसा जो है वो घी और मूंगफली में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक ना, क्योंकि घी देखना आप थोड़ा तैलीय पदार्थ जैसा होता है, मूंगफली भी थोड़ा होता है, यानी कि इसमें वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? घी और मूंगफली। दो ही कह रहा है तो हम दो ही बता दिए, घी और मूंगफली। खाना नंबर है मंड। तो मंड में जो है वो किस में मिलेगा? मंड आपको ज़्यादातर आपको आलू में मंड मिल जाएगा, या कच्चा चावल आप खाओगे उसमें भी मंड मिल जाएगा। ठीक, गया है आहारी रेशे। आहारी जो रेशे होते हैं वो आपको चोकर में मिल जाएंगे, और जो रेशेदार सब्जी जैसे झिगनी हो गया, परोर हो गया, इस सब में आपको मिल जाएगा आहारी ये रेशे। ठीक, उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो गेहूं और दालें में मिलते हैं। जितने भी दाल होते हैं आपके उसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाए जाते हैं, और आप लोगों को दाल बहुत अच्छी तरीके से चॉइस से खाना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रोटीन लोगे तभी आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी, बहुत सी इससे बीमारियाँ दूर होगी। ठीक ना, तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? गेहूं और दाल में। ठीक, इसके बाद पांचवा जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। मतलब आपसे प्रश्न पूछेगा और उसका आपको उत्तर नाम के रूप में लिख देना है। जैसा कि क्या नंबर प्रश्न है आपका कि पोषक तत्व माने कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। खा नंबर है कि पोषक तत्व यानी कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि माने बढ़ने में और अनुरक्षण यानी जो कोई बीमारी आ जाएगा तो हम लोग उससे बच सकते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन, यानी कि दाल हम लोग ज़्यादा खाएंगे तभी पोषक तत्व हमारे शरीर में वृद्धि होगा, और अनुरक्षण भी हम लोग को बहुत सा बीमारी से कर लेंगे। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है कि वह विटामिन यानी कि वह कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या? क्योंकि हम जो विटामिन ए जब खाएंगे तो विटामिन ए की दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी हम लोग को देखने के लिए अच्छी तरीके से विटामिन ए की आवश्यकता है, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है। ठीक, घ नंबर है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी अस्थि मैंने कौन चीज? हड्डी। तो वह कौन सा ऐसा खनिज है जो हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो वो कैल्शियम है। तो आप लोग कैल्शियम इस पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, इसके बाद आपका छठा प्रश्न है कि हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। यानी कि हमारे जो भोजन हम लोग खाते हैं उनमें कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो हम आप लोग को बता दें कि जो हमारे भोजन है उनमें मुख्य पोषक तत्व जो ऐसे तो बहुत सा पोषक तत्व पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 5-6 हम बता देते हैं आपको पोषक तत्व। ठीक, तो वो नाम निम्नलिखित है, मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा प्रोटीन होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें वसा होता है, जल होता है, विटामिन होता है तथा खनिज लवण होता है। ठीक, ये 6 चीज़ें होती हैं। इसके बाद इस अध्याय की आखिरी एवं अंतिम प्रश्न आपका है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं। जिसको आप लोग देखे होंगे कोई कोई लड़का बहुत पतला रहेगा उसको कुपोषण है। क्या है? कुपोषण है। तो हम समझते हैं अभी कि कुपोषण क्या होता है और इसे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को हम बता दें कि भोजन में पर्याप्त पोषक पदार्थों का नहीं मिलना या भोजन का कम मिलना ही कुपोषण कहलाता है। अगर हमको भोजन नहीं मिलेगा तो हम भी कुपोषित हो जाएंगे। यानी कि भोजन का कम मिलना, भोजन आपको मिल रहा है अब लेकिन डेली माड़े भात मिलेगा, डेली दाले भात मिलेगा, तो ये गलत चीज़ है। आप लोग सभी तरह की पोषक तत्व कुछ कुछ मात्रा में खाइए। जैसे कि आप कोई का अमरूद आप लोग देख रहे हो, तब बूढ़ ही रहा तो उसको तंग करने के लिए आप लोग चल जाइए, उसका चुरा के अमरूद खा लीजिए।
ये हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग का पोषक तत्व जो शरीर में आपके हैं उनमें वृद्धि हो, आप लोग सभी तरह के पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में ले सके। हम ऐसा सजेशन नहीं दे रहे हैं कि किसी का आप लोग उजाड़ दो, ठीक। इसके बाद आपको ये भी मैं बता दूं कि कुपोषण से जो व्यक्ति हैं वो बीमार सा दिखने लगता है। आप लोग देखना, जो कुपोषित रहेगा व्यक्ति एकदम पतला दिखेगा, बीमार जैसा आप लोग को दिखेगा, उसको देह में एक ठोप भी जान नहीं रहेगा। उसका जो देह है उसमें एक ठोप भी जान नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो उसी से वो चल बुल लेता है। लेकिन उसको ज़्यादातर हम लोग यही कह सकते हैं कि वो कैसा दिखने में लगता है, बीमार लगता है, दुबला लगता है, पतला लगता है, ठीक। उसे उचित तो भोजन नहीं मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकता है। अगर हम उसको, एक तो पहले से कुपोषित है, ये है, पतला है, ये है, उसको हम अब भोजन नहीं देंगे, तब भोजन नहीं देंगे बाबू तो उसका मृत्यु हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक। अब इसमें आपका यह भी प्रश्न पूछा कि कुपोषण से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो इसका उत्तर हम यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं कि कुपोषण से बचने के उपाय। तो देखिए, कुपोषण से आप लोग को बचना है तो इसके लिए तो हम क्या कहें कि सभी तरह के आप लोग पोषक तत्व लीजिए, यानी कि व्यक्ति कम से कम न्यूनतम भी पोषक पदार्थों का सेवन करता रहे। न्यूनतम माने सब चीज़ थोड़ा थोड़ा सा आप लोग खाइए, लेकिन सब चीज़ खाइए। एक ही ना डेली आप लोग दालें भात खाइएगा, डेली माड़े भात खाइएगा, नहीं। आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें, सभी तरह के पोषक तत्वों को अपनी शरीर में ले लेना, यानी कि खा जाना है, ठीक। यानी कि सेवन करते रहना है। भोजन में व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाना चाहिए। वसा, प्रोटीन तथा विभिन्न विटामिन युक्त भोजन मिलते रहना चाहिए ताकि वो जो है कुपोषित से बच सके, ठीक है ना। कुपोषण को रोकने का एकमात्र तरीका आपका यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खिलाइए, सभी तरह के पोषक तत्वों की उसके पास उपलब्धता कराइए, ठीक। इस प्रकार कुपोषण से हम बच सकते हैं, ठीक। तो इस अध्याय में जितने भी आपके प्रश्न उत्तर थे उनको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करा दिया, और मैं इतना अच्छा से समझा दिया हूँ कि आप लोग को दोबारा इसको रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ सकें और हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों जो आप लोगों का क्लासमेट है उनके पास भी आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ।